ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनैः षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी गाथा 80वें बताए गए उपाय से दर्शन मोह को दूर करके 80 और 81 गाथा देखी और इस बात को विशेष गहराई से बताया कि सुख कहीं बाहर नहीं, सुख हर जीव के भीतर ही रहा है। तो इस आधार पर दर्शन मोह को दूर करके अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मा आत्मानुभूति स्वरूप वीतराग चारित्र के प्रतिबंधका यानी चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति यानी आत्मा का टंकोत्कीर्ण यथार्थ निर्णय श्रद्धान कि मैं आत्मा ही हूँ और अन्य में कुछ भी नहीं, इस प्रकार से वीतराग और चारित्र के प्रतिबंधक राग द्वेष को छोड़ता है। देखिए, राग द्वेष को छोड़ता है का मतलब ये नहीं मानना है कि चौथे में राग द्वेष छूट गए। यहाँ पहले बताया कि पहले दर्शन मोह को दूर करके सम्यक दर्शन में दर्शन मोह यानी जिसे हम मिथ्यात्व या अज्ञान दशा कहते हैं कि जब ये परद्रव्य यानी पुद्गल के इंद्रियों के शरीर के परिणाम परिणमन उनकी पर्याय इससे तो भिन्नता स्वीकार कर लिया, उसका निर्णय कर लिया, परंतु स्वयं से परद्रव्य के निमित्त से होने वाले परभाव मोह राग द्वेष को भी जिसने अपना मानना छोड़ दिया तो दर्शन मोह किसे कहा? राग द्वेष छूटने का नाम दर्शन मोह नहीं है, क्योंकि राग द्वेष जो चारित्र मोह की मलिन पर्याय है। यह जो परिणाम हो रहे हैं जीव के द्वारा राग द्वेष के, क्रोध मान माया लोभ, ये परिणाम ये भाव ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय यथार्थ श्रद्धान, इसका नाम दर्शन मोह, ये निकल गया तो जीव को वहाँ सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अब यही बता रहे हैं कि जब राग द्वेष को छोड़ता है यानी अपना मानना छोड़ता है, पुनः पुनः राग द्वेष भाव में परिणमित नहीं होता, वही अभेद रत्नत्रय परिणय जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्मा को प्राप्त करता है, यानी चौथे गुण स्थानक में अपेक्षा से मुक्त स्वभाव का को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे शक्कर की मिठास को चखने के लिए बोरी चखने की जरूरत नहीं है, एक शक्कर का दाना चख लिया तो उसे मिठास क्या है पता हो जब पड़ गया। यहाँ उसने आत्मा का स्वरूप स्वभाव ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ कैसा हूँ, इसका यहाँ निर्णय कर लिया। इसलिए जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी, सराग चारित्र प्राप्त करके भी, यानी अभी चौथे गुणस्थानक में स्वरूपाचरण चारित्र कहा, स्वरूप में आचरण रूप, और पांचवें से लेके आगे के गुणस्थानक को संयमाचरण चारित्र कहा। तो वहाँ बाहर से संयम भी आता है, वृत्ति भी आती है।
इसलिए ऐसा सराग चारित्र प्राप्त करके भी, अभी सराग है, राग द्वेष सहित वाला है, मोह निकल गया, मैं और मेरापना जो परद्रव्य प्रभाव में था वो मैं और मेरापना अब उसका निरंतर अपनी आत्मा में रह रहा है। ऐसे जीव को भी अब राग द्वेष के निवारणार्थ अब चारित्र मोह पे काम करना है। अत्यंत सावधान रहना चाहिए। अब यही एक पूर्वोक्त गाथाओं में वर्णित भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निश्रेयस का पारमार्थिक पंथ, यानी मोक्ष को पाने का ये जो पारमार्थिक पंथ है, इस प्रकार मति को व्यवस्थित करते हैं। यानी अपने मति को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, अपनी भावनाओं को, अपनी मान्यताओं को निश्चित स्थिर करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और उसकी गाथा में 82 में अब कह रहे हैं, सभी अरहंत भगवान उसी विधि से कर्मांशों का क्षय करके तथा उसी प्रकार से उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन्हें नमस्कार हो। अब देखिए सीधी सी बात है, जिन्होंने जिस मार्ग से मुक्ति को वर्ण किया, मुक्ति के माला को, मुक्ति को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, तो सिद्ध तो कुछ बताते नहीं है। तो केवल ज्ञान जब प्राप्त हुआ और जिस मार्ग से प्राप्त हुआ वो मार्ग बताएंगे या अन्य मार्ग बताएंगे? तो सीधी सी बात है, जिस मार्ग से मैं दिल्ली पहुंचा तो जिसे भी दिल्ली पहुंचना है उसे वही मार्ग बताऊंगा। अब व्यवहार की अपेक्षा से भले लोग कहें कि मार्ग अनेक है, लेकिन दिल्ली तो एक है ना। तो जब मैं दिल्ली का स्वरूप बताऊंगा कि आप जिस मार्ग से भी आए, लेकिन दिल्ली की पहचान ये है, इसके अलावा कोई पहचान हो, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, लोटस टेम्पल दिल्ली में है, ऐसे ऐसे कोई बड़ी बड़ी पहचान बताई कि ये दिल्ली में है, दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं है। तो ऐसे जो भी लाल किला है, लाल मंदिर है, जो भी बताए जाते हैं कि ऐसी एक पहचान जिसे हम कहते हैं ये दिल्ली की पहचान है। अब आप कहीं से भी आओ, पूर्व से आओ, पश्चिम, किसी भी दिशा से आओ, लेकिन यदि आप जयपुर पहुंचे और आपको जाना है आगरा ताजमहल देखने, तो आप जाके जयपुर उतरते ही पूछेंगे क्या ताजमहल यहाँ है? तो क्या बोलेगा? अरे भैया ताजमहल तो आगरा में है, तो तुझे आगरा जाना पड़ेगा। तो वो पूछेगा। तो इस तरह से जो अपने द्रव्य की सच्ची पहचान जिन्होंने कर ली, उन्होंने उसका स्वरूप बता दिया। अब उस स्वरूप को जिस भी मार्ग से, जहाँ से तहाँ से, कैसे भी करके उस मार्ग को, उस ज्ञान स्वभाव की जो पकड़ कही है, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का जो द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर स्वरूप बताया है, उस स्वरूप को यथार्थ रूप से समझ लेना है। और यदि वो समझ में आ गया और हम किसी मार्ग को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और पता चलेगा कि ये तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ से हम हट के सत्य मार्ग को समझ सकते हैं, नहीं तो भटकना हो सकता है। इसलिए जिन्होंने यहाँ बहुत गहरी बात बताई है कि जिन्होंने जिस मार्ग से पाया है, जिस तरह से, जिस विधि से कर्म अंशों का क्षय करके यानी निर्जरा करके जैसे उस तत्व को पाया है, उसी प्रकार उपदेश करके। अब दिगंबर श्वेतांबर में सबसे बड़ा क्या अंतर है? जो सुना है, पढ़ा है, वो बता रहा हूँ। और बहुत बड़े बड़े आचार्य कहते हैं श्वेतांबर वाले कि दिगंबर वाले जो महावीर ने किया वैसे करते हैं, और हमने महावीर ने कहा वो करते हैं। अरे क्या कहा और क्या किया, दोनों व्यवहार में अटके हुए हैं। सिर्फ महावीर स्वामी ने बाहर की क्रियाएं कहीं बताई नहीं है, ये तो हमने देखी, आंखों से जो देखी। आदिनाथ भगवान ने वर्षी तप किया। अरे भाई वर्षी तप किया नहीं, हुआ,
उनके कर्म का उदय था कि पूर्व में ऐसा कर्म बांधा था कि 13 महीने उनको भोजन आहार गोचरी न मिले। हमारे कर्म वैसे थोड़ी है, रोज गोचरी लेने जाते थे, पहले ही दिन इक्षुरस मिल जाता तो उड़ाते कि नहीं, तो सीधी बात है। महावीर स्वामी ने कहते 6 महीने के उपवास के लिए, अरे उनको शुद्ध गोचरी नहीं मिली। चंदन बाला का जो अभिग्रह किया था, वैसे अभिग्रह करके आप निकले और आपको महीना भर गोचरी न मिले तो आपका मासिक क्षमण हो जाएगा, क्योंकि मासिक क्षमण का पचखांड नहीं लेते हैं। अब हम कहते हुए उन्होंने किया वैसे नहीं करना, और वैसे ही कर रहे हैं। दीक्षा लेते तो बड़े बड़े आभूषण पहना देते, उन दीक्षार्थियों को राजा महाराजा बना देते। वर्षीदान किसी की कैपेसिटी नहीं हो तो किसी के थ्रू पैसा लेके खर्चा करवा के वर्षीदान करवाते हैं। ये क्या उन्होंने किया वैसा आप नहीं कर रहे हैं? अपनी अनुकूलता के अनुसार हमने धर्म बना दिया और फिर एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, ये मिथ्यात्वी और ये मिथ्यात्वी। कौन मिथ्यात्वी? हम सच्चे, ये आधे झूठे। यदि हर जना कहता है कि मैं सत्य हूं और दूसरा मिथ्यात्वी है, झूठा है, तो विचार करें किसको सत्य माने और किसको झूठ माने। और जब इस बात पे हम दृष्टि करें, मैं आत्मा हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। अब इस बात में बताए कुछ भेद हो तो इसमें किसी तिथि की, मत की, पंथ की, संप्रदाय की, कुल की, परंपरा की, धर्म की किसकी आवश्यकता है? जो जीव है निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक वो आत्मा है, जीव शुद्ध आत्मा। और यदि शुद्ध स्वरूप से देखेंगे, द्रव्य गुण पर्याय के तरह से देखेंगे तो हर जीव सिद्ध समान है, हर जीव परमात्मा है। अब इसमें कई भेद हो तो बताओ। अब ये बात सुनेंगे तो कहेंगे ये तो निश्चयाभासी हो गए, व्यवहार की कोई बात नहीं। अरे अपना अपना जो यथा योग्य व्यवहार है वो करें, हम कहाँ मना कर रहे हैं, व्यवहार छोड़ने की बात कर ही नहीं रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसमें सिर्फ स्वीकार करें कि ये मन वचन काया की क्रिया ये तो पुद्गल की है, कर्मों के उदयागत भावों से हो रही है, उसका मैं करता नहीं, उसका मैं भोगता नहीं। इस यथार्थ सत्य को सिर्फ स्वीकार करना है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे और उन क्रियाओं के आधार पर एक दूसरे को मिथ्यात्वी कह रहे। अरे मैं आत्मा हूं, बस निर्णय कर लो। अन्य एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, अपन ऊपर की गाथा में देखा था, समय सार जी में बताया, यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता तो इस जड़ पुद्गल की क्रिया से मैं अपनी आत्मा को कैसे प्राप्त करूंगा? साधन हो सकते, सहायभूत हो रहे, करना है, उनका सहारा लेना है, लेकिन उनके साधन के द्वारा साध्य जो है, वास्तविक तो जो द्रव्य है उसका वास्तविक सच्चा साधन तो उसकी पर्याय ही है, पुद्गल भी नहीं है। ये जो पर्याय, ये जो पुरुषार्थ कहाँ करना है? पर्याय में तो करना है। जो उपयोग निरंतर बाहर बाहर जा रहा है उसको अपने भीतर ले जाना है, काम इतना ही करना है। और उसके आधार पर सिर्फ बाहर से छूटने की जो बात बताई, इसलिए देशवृत्ति और सर्ववृत्ति का अपेक्षा से व्यवहार बताया, ताकि जितनी बाहर से निवृत्ति होगी उतने स्वरूप में प्रवृत्ति करने में मदद मिलेगी। अब जीव बाहर भी रचा पचा रहे हैं और आत्मा का भी काम करना चाहे तो कैसे पॉसिबल है? दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है जीव। एक भी काम अगर करने का विकल्प हो, हाँ, तो मतलब वो ध्यान जाता ही नहीं है। तो सीधी बात है, जिस मार्ग से कर्म की निर्जरा परमात्मा ने की है, मार्ग तो वही बताएंगे कि हे जीव, मैं अपनी आत्मा में ऐसा लीन हुआ कि वह लीनता, वह स्व का अध्याय मेरे ध्यान में परिणमित हो गया और ऐसा ध्यान आत्मा में स्थिर हो गया कि काया का उत्सर्ग हो गया। ऐसे ध्यान, स्वाध्याय ध्यान और कायोत्सर्ग से अनंत गुणा निर्जरा मैंने की। और तब यदि हे जीव तू भी ठाणेणम मणेणम झाणेणम इस
काया को आत्मा में स्थिर रहने के लिए वो सिरा देगा, वहाँ से उपयोग को हटाकर आत्मा में उपयोग को स्थिर कर देगा, तो तू भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यही आदेश और उपदेश है। इसमें सभी शास्त्र सारा उसका सारा मोक्ष मार्ग समा गया। इतने से पर से खस स्व में वस, इतना कर ले तो बस इतना ही करना है। अब इसकी टीका में कहते हैं, अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान प्रकारांतर का असंभव होने से, प्रकारांतर यानी अन्य प्रकार, कर्मक्षय एक ही प्रकार से होता है, उसका कोई दूसरा मार्ग दूसरा साधन नहीं है। मार्ग तो एक ही है, अन्य प्रकार से नहीं होता। इसलिए उस कर्मक्षय के प्रकार में द्वैत अर्थात दो रूपपना नहीं है, अद्वैतपना है। सम्यक अद्वैत, सम्यक एकांत, और उस सम्यक एकांत को प्राप्त करने का नाम ही अनेकांत है। अनेक रूप होते हुए भी जो एक है, अभेद है, अखंड है, परिपूर्ण ध्रुव तत्व है, ऐसा अनेक में एकांत, ऐसा अनेकांत स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि करना, किसी भी तरह से करे बस। इसलिए ऐसे प्रकारांतर का असंभव होने से, जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इसी प्रकार से कर्म अंशों का यानी ज्ञानावरणादि कर्म भेदों का क्षय स्वयं अनुभव करके, परमात्मा ने केवल ज्ञान में अनुभव करके फिर बताया ना, केवल ज्ञान पाने के बाद फिर यह वाणी खिरी, ऐसे केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि। केवली प्ररूपित यह धर्म, सत्य धर्म, परमार्थ धर्म को समझना है। व्यवहार धर्म साधन हो सकता है, साध्य तो परमार्थ ही यानी निश्चय में जाना ही पड़ेगा, उसको समझना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे परमार्थ तत्व को स्वयं अनुभव करके परमाप्तता के कारण परम आप्त यानी परम विश्वास पात्र कौन? तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ और वितराग होने से परम आप्त है। ऐसे आप्त पुरुष, परम आप्त पुरुष, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, केवली परमात्मा भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका यानी कर्मक्षय का उपदेश देकर निश्रेयस मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और होते रहेंगे। इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। कौन कह रहे हैं? हम टीका पढ़ रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य 1000 वर्ष पूर्व उन्होंने जो समय सार जी, प्रवसन सार जी, नियम सार जी के ऊपर जो टीका की, उस टीका को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भावलिंगी संतों की वाणी सुन रहे हैं। इसलिए अन्य कोई मार्ग नहीं ऐसा निश्चित होता है, अथवा अधिक प्रलाप से बस हो मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। इसलिए जिनके द्वारा मेरी मति व्यवस्थित हुई यानी जिनके द्वारा मैं इस तत्व तक पहुंचा, उस अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया। इसलिए कहा सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र का मिथ्यात्वियों को जो सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं उनको भी सिर्फ विश्वास है। सच्चा श्रद्धांत तो सम्यक दृष्टि को ही होता है, क्योंकि स्व के अनुभव के आधार पर अब वो बता रहा है। अब शुद्धात्म लाभ के परिपंथी मोह का स्वभाव यानी जो शुद्धात्म लाभ में शत्रु है, मार्ग में लूटने वाले हैं, ऐसे मोह का स्वभाव और उसमें प्रकारों को यानी भेदों को व्यक्त करते हैं। गाथा 83 में जीव के द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव यानी द्रव्य गुण पर्याय संबंधी जो मूढ़तारूप परिणाम, वह मोह है। उससे आच्छादित वर्तता हुआ जीव राग अथवा द्वेष को प्राप्त करके क्षुब्ध होता है। वैसे राग द्वेष का मूल कारण यह मोह है। इसलिए मोह, राग, द्वेष 3 प्रकार कहा जाता है। मोह यानी यहाँ दर्शन मोह और राग द्वेष यानी चारित्र मोह समझना है। अब इसकी टीका में कहते हैं
कि धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति जीव के जो पूर्व वर्णित द्रव्य गुण पर्याय हैं उनमें होने वाला तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण मूढ़ भाव वह वास्तव में मोह है। नशेड़ी जैसे नशे में होता है, उसको स्वयं का भान नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, उस शरीर का स्वयं के पहचान का भान नहीं है। इस तरह से यह अज्ञानी जीव तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण मूढ़ भाव यानी तत्व की अप्रतिपत्ति यानी अप्राप्ति, अज्ञान और अनिर्णय ऐसे जिसका लक्षण है, यानी जिसे तत्व के लक्षण की सही पहचान नहीं है और पहचान तो करके जिसने उस तत्व का निर्णय नहीं किया है, यानी जिसने अपनी आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, तब तक वह जीव मूढ़ भाव में है और उसी का नाम वास्तव में मोह है। ये दर्शन मोह। उस मोह से नीच रूप आच्छादित होने से यह आत्मा पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से, पर गुणों को स्वगुण रूप से और पर पर्यायों को स्वपर्याय रूप समझकर अंगीकार करके अति रूढ़ दृढ़तर संसार के कारण, दृढ़तर यानी अनादि के संस्कार है, पर द्रव्य पर भावों में एकत्वपना, मैं मेरापना, और उसके कारण पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से, दग्ध यानी जलती हुई, शापित, ये जो इंद्रियां मिली है ये एक प्रकार से शाप है, क्योंकि हमें तो इंद्रियातीत होना है। इसलिए दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ, कौन से अद्वैत में? इंद्रिय विषयों में, पदार्थों में यह अच्छे हैं और यह बुरे हैं, इस प्रकार का द्वैत नहीं है। तथापि वहाँ भी मोह आच्छादित जीव अच्छे बुरे का द्वैत उत्पन्न कर लेता है। बाहर में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, फिर भी वहाँ द्वैत खड़ा कर लेता है। जब वहाँ से हटके स्वभाव की तरफ आता है, जो भी अच्छा है उसको भी मैं जानने वाला, जो भी बुरा हो रहा है मेरे साथ या और किसी के भी साथ उसको भी मैं जानने वाला, ये अच्छा बुरा, सुख दुख, बाहर के परिणाम, ये पाप पुण्य, ये तो सारे कर्मोदय जनित खेल मात्र है, नाटक मात्र है, कल्पना कहें, कथोकल्पित कहें, स्वप्न कहें, जिस प्रकार से कहें, मेरा स्वरूप नहीं है। और ऐसे बाहर में रुचिकर और रुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त सेतुबंध यानी पुल की भांति दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। और इससे मोह, राग और द्वेष, इन भेदों के कारण यह जीव दुखी और दुखी ही होता है। इसलिए अपेक्षा से मोह को तीन प्रकार से बांटा गया है। मोह, राग, द्वेष, तीनों के यथार्थ स्वरूप को समझकर वहाँ से दृष्टि को हटाकर वहाँ से निवृत्ति लेकर अपनी प्रवृत्ति को अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर निरंतर डालने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, यही एकमात्र इन सब का आशय है। इसलिए इसको सुनकर समझकर अपने जीवन को उस रूप बनाने का यथार्थ पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्माण, निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।